नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर पर। आज हम चलेंगे प्लूटो ग्रह। ग्रह क्या मतलब, अब पहले तो ग्रह ही था लेकिन अब उसे बौने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। तो आज हम चलते हैं प्लूटो ग्रह की रहस्यमय दुनिया में। हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में जाने पहचाने ग्रहों से परे प्लूटो नामक एक छोटी बर्फीली दुनिया है। 1930 में इसकी खोज खगोलीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। एरिजोना में लोवेल वेधशाला के एक युवा खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने खुद को 9वें ग्रह की खोज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दूर के तारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ गति के किसी भी संकेत की तलाश में फोटोग्राफिक प्लेटों की सावधानी पूर्वक जांच की। टॉम्बो की दृढ़ता रंग लाई। 18 फरवरी 1930 को उन्होंने प्रकाश के एक धुंधले धब्बे को देखा जो कई दिनों के अंतराल पर ली गई छवियों के बीच स्थिति बदलता रहा। ये छोटी गतिमान वस्तु प्लूटो थी, जो सूर्य से 8वें ग्रह नेपच्यून से बहुत दूर स्थित एक दुनिया थी। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी और जनता की कल्पना को मोहित कर लिया। प्लूटो की खोज मानवीय जिज्ञासा और सरलता की शक्ति का प्रमाण थी। इसने सौर मंडल की विशालता के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया और अंतरिक्ष के सुदूर क्षेत्रों में दुबके हुए अन्य अनदेखे संसारों की संभावना की ओर इशारा किया। इसकी खोज के बाद अगला काम इस नई दुनिया को एक नाम देना था। दुनिया भर से सुझाव आते रहे। प्लूटो नाम इंग्लैंड की 11 वर्षीय लड़की वेनेटिया बर्नी ने प्रस्तावित किया था। वेनेटिया पौराणिक कथाओं में रुचि रखती थी और उसने सोचा कि अंडरवर्ल्ड के रोमन देवता प्लूटो इस अंधेरी और दूर की दुनिया के लिए एक उपयुक्त नाम है। खगोलविद सहमत हुए और प्लूटो आधिकारिक तौर पर हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह बन गया। प्लूटो नाम ने भी खगोलविदों के साथ प्रतिध्वनित किया, क्योंकि इसके पहले 2 अक्षर पी और एल ने पर्सिवल लोवेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोवेल एक प्रमुख खगोल शास्त्री थे जिन्होंने 9वें ग्रह की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं में अनियमितताओं के आधार पर नेपच्यून से परे प्लैनेट एक्स के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, जबकि प्लूटो उन अनियमितताओं का कारण बनने के लिए बहुत छोटा निकला। लोवेल की विरासत इस नई खोजी गई दुनिया के नाम पर जीवित रही। प्लूटो पृथ्वी के चंद्रमा से बहुत छोटा एक छोटी दुनिया है। यह मुख्य रूप से चट्टान और बर्फ से बना है, एक जमी हुई दुनिया जिसका सतह तापमान 0 से 375 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 से 225 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। ये चरम तापमान प्लूटो को एक प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं, जो जीवन के लिए प्रतिकूल है, जैसा कि हम जानते हैं। प्लूटो के 5 ज्ञात चंद्रमा हैं। सबसे बड़ा कैरॉन इतना विशाल है कि यह प्लूटो को केंद्र से खींचने के लिए पर्याप्त मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल बनाता है। इस अनूठी विशेषता ने खगोलविदों को प्लूटो और कैरॉन को एक बाइनरी सिस्टम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रेरित किया, जहां 2 खगोलीय पिंड द्रव्यमान के एक सामान्य केंद्र की परिक्रमा करते हैं। अन्य 4 चंद्रमा निक्स, हाइड्रा, केरबेरस और स्टाइक्स बहुत छोटे हैं और एक जटिल गुरुत्वाकर्षण बैले में प्लूटो और कैरॉन के चारों ओर नृत्य करते हैं। खंड 4 न्यू होराइजन्स प्लूटो के रहस्यों में एक झलक। दशकों तक प्लूटो एक दूर की पहेली बना रहा, इसकी सतह रहस्य में डूबी रही। फिर 2006 में नासा ने इस दूर की दुनिया का पता लगाने के लिए न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। 9.5 साल की यात्रा के बाद न्यू होराइजन्स ने जुलाई 2015 में प्लूटो के सबसे करीब पहुंच बनाई। न्यू होराइजन्स से वापस भेजी गई छवियों और डेटा ने प्लूटो के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। अंतरिक्ष यान ने आश्चर्यजनक रूप से विविध दुनिया का खुलासा किया, जिसमें विशाल पहाड़, नाइट्रोजन बर्फ के विशाल मैदान और एक उपसतह महासागर के संकेत थे। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के वायुमंडल, संरचना और चंद्रमाओं की प्रणाली में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। न्यू होराइजन्स मिशन एक शानदार सफलता थी, जो कभी रहस्य में डूबी हुई दुनिया में एक अभूतपूर्व झलक प्रदान करता था। अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है, जो इस दूर बौने ग्रह और सौर मंडल में इसके स्थान के बारे में और खोजों का वादा करता है। खंड 5 प्लूटो का डिमोशन, ग्रह की एक नई परिभाषा। 2006 में, उसी वर्ष जब न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के अपने मिशन पर लॉन्च किया,
अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ या IAU ने औपचारिक रूप से ग्रह शब्द को परिभाषित किया। 3 मानदंडों के आधार पर इस नई परिभाषा के प्लूटो के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। एक ग्रह माने जाने के लिए एक खगोलीय पिंड को 1 सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए, 2 लगभग गोलाकार धारण करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए और 3 अन्य वस्तुओं के अपने कक्षीय पड़ोस को साफ कर दिया है। जबकि प्लूटो पहले 2 मानदंडों को पूरा करता था, यह तीसरे को पूरा करने में विफल रहा। प्लूटो कुइपर बेल्ट में अन्य वस्तुओं के साथ अपने कक्षीय क्षेत्र को साझा करता है, जो नेपच्यून से परे बर्फीले पिंडों का एक विशाल क्षेत्र है। इस नई परिभाषा के परिणाम स्वरूप IAU ने प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया। इस फैसले ने विवाद और बहस छेड़ दी। कुछ खगोलविदों ने तर्क किया कि प्लूटो को एक ग्रह बना रहना चाहिए था। हालांकि IAU के निर्णय ने हमारे सौर मंडल की विकसित समझ और एक ग्रह की अधिक सटीक परिभाषा की आवश्यकता को दर्शाया। खंड 6 प्लूटो की विरासत, खोज और पुनर्परिभाषा की यात्रा। प्लूटो की कहानी वैज्ञानिक ज्ञान की लगातार विकसित होने वाली प्रकृति का प्रमाण है। 9वें ग्रह के रूप में इसकी खोज से लेकर बौने ग्रह के रूप में इसके पुनर्वर्गीकरण तक प्लूटो ने सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी है और अंतरिक्ष की विशालता के बारे में हमारी जिज्ञासा को जगाया है। हालांकि प्लूटो को अब एक पूर्ण ग्रह नहीं माना जा सकता है, यह एक आकर्षक और वैज्ञानिक रूप से मूल्यवान दुनिया बनी हुई है। इसकी अनूठी विशेषताएं, चंद्रमाओं की प्रणाली और दूर के कुइपर बेल्ट में इसका स्थान हमारे सौर मंडल के निर्माण और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्लूटो की कहानी हमें सिखाती है कि वैज्ञानिक खोज एक सतत यात्रा है जो आश्चर्य और संशोधनों से भरी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नई खोजें हमारे मौजूदा ज्ञान को चुनौती देंगी और उस ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को नया रूप देंगी जिसमें हम रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले किसी रहस्यमय दुनिया में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।